हाँ, मेरे साथ बच्चे की नौकरी को लेके करीब 16-17 लाख रुपए की ठगी हुई है। जो एक दीपक राणावत नाम के व्यक्ति की आईडी बना के किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी ठगी की है मेरे साथ। आपने आरोप लगाया था कि दीपक राणावत जी, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट तक मैं दीपक राणावत को ही जानती थी, क्योंकि उनकी ही आईडी के थ्रू उसने मुझसे बात की थी और वही तो इसी वजह से मैं। सवाल ये उठता है कि अगर आप उससे व्यक्तिगत मिली थी तो व्यक्तिगत तो मिलने पर सूरत तो उसने नहीं बदली थी ना, सूरत तो वही थी, तो प्रोफाइल से व्यक्तिगत मिलने का क्या रिलेशन था? सर, मैं उससे व्यक्तिगत नहीं मिली थी। तो आपने अभी बोला ना कि आप व्यक्तिगत मिली? नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। हाँ, आप उससे कभी व्यक्तिगत नहीं मिली थी। मैं उससे जी फोन पे उससे बात हुई थी और उसके जो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो प्रोफाइल थी और जो भी व्हाट्सएप वो ऐसा ही दीपक नाम से ही मैंने अपने नंबर फोन में सेव कर रखा था और उन्हीं को थ्रू मैं शुरू से एंड तक उनको ही जानती थी। तो सही बात है। जी मैडम, आपने आरोप लगाया था कि उन्होंने आपसे पैसे लिए, आपका शारीरिक शोषण। आरोप का नहीं है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैंने उस व्यक्ति को ही देखा था फोन के जरिए, तो उसी से मेरी बात हुई थी, तो इसे आरोप तो नहीं करेंगे। मेरा शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था ना एप्लीकेशन में अपने, तो वो कैसे मतलब फोन पर बात करके कैसे हो सकता है? नहीं, फोन पे बात करके नहीं, शारीरिक शोषण का मैंने उस पे नहीं, लेकिन जो उसने जो जिसने पैसा लिया है मैंने उस पे आरोप लगाया था। तो इसमें दीपक राणावत, जब मैं उनसे बात कर रही थी तो दीपक राणावत के थ्रू ही उस व्यक्ति से मैं मिली थी, तो इस वजह से मुझे लगा था दोनों की साजिश हो सकती है। जी, तो मैडम आपने कैसे, आपको विश्वास हुआ, कितना रुपया दे दिया था आपने? रुपया मैंने 8 लाख करके 2 बार में दिया था और बाकी 2 लाख रुपीज इसने मेरे अकाउंट से निकाले थे, जो मेरे ही नंबर से। हाँ जी, मेरे अकाउंट से ही मेरी सिम इसने निकलवा के और मेरे अकाउंट से वो पैसे भी निकलवाए। आपको विश्वास कैसे हुआ था मैडम आपको? एक पुलिस वर्दी और 2 स्टार को देखते हुए मैंने ये नहीं सोचा था कि एक पुलिस वाला भी ऐसा कर सकता है, तो मुझे बस एक पुलिस ऑफिसर पे होकर मुझे विश्वास हुआ था। किस बात पर आपने पैसे दिए थे, कहाँ जाके नौकरी लगवाने के नाम पर? इन्होंने बोला था कि मैं हाई कोर्ट में स्टेनो के वैकेंसी के लिए, पहले तो यूपी के लिए कहा था, तो मैंने कहा मेरे बच्चे की अभी एज नहीं है, मैं इसमें नहीं अप्लाई भी नहीं किया उसने, तो मैं हर डिपार्टमेंट में काम कराता हूँ, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप करना चाहो मैं करवा दूंगा आपकी बेटी। तो आपसे उनका संपर्क कैसे वो आपके संपर्क में? एफबी के माध्यम से। एफबी के माध्यम से, उसी के माध्यम से फिर आपने अकाउंट नंबर? ठीक। पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक महिला द्वारा एक शिकायत प्राप्त किया गया था, जिसमें एक गंभीर आरोप लगाया था। उस समय तत्कालीन पीआरओ के विरुद्ध ये नौकरी दिलाने के नाम से 16 लाख रुपए ठगी करने के आरोप इन्होंने लगाया था। इस क्रम में एक जांच भी शुरू किया गया था पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार, और इस क्रम में आज इसका केस का खुलासा हुई है। इस पूरा केस में ये घटना ऐसे हुई है, जो सब इंस्पेक्टर्स या जो पुलिस ऑफिसर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हैं, उन्हीं लोगों का शिकार बना के और उन्हीं लोगों का फोटोज और वीडियोस इस्तेमाल करके एक फर्जी आईडी बनाता है। और ये जो सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार राणावत के अलावा एक और सब इंस्पेक्टर जो अभिजीत कुमार हैं, जो जनपद गोरखपुर में तैनात है, उनका भी एक फर्जी आईडी बना के ऐसे लोगों के साथ घटना कारित की है। और इसमें ये भी पूछताछ में ये सामने आए, अभी तक पिछले 1.5 साल में कुल 14 महिलाओं के साथ ऐसे घटना कारित कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं मथुरा और आगरा के रहने वाली थी। और इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, बलिया और ये हरियाणा से पलवल जनपद और मैनपुरी, इन जनपद से भी एक महिला को इन्होंने टारगेट करा। और ये 2024 में एक जो मामला शुरू हुई है, जिस महिला ने ये वाराणसी में कंप्लेंट की और उनसे इन्होंने 16 लाख रुपए 2 हिस्सों में लिया था। और ये पूरा 16 लाख को इन्होंने अपने एक व्यक्तिगत एक मकान बना रहा था, उसमें खर्चा कर लिया। और ये जो अपराध कारित करने के बाद जो अर्जित संपत्ति है उसको नियमानुसार अटैच किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उल्लेखनीय बात है कि थाना मथुरा में इसके विरुद्ध एक मुकदमा लिखा गया है, 370/25 थाना कोतवाली में लिखा गया, जिस महिला के साथ इन्होंने 27 लाख का ठगी किया। जैसे ये दीपक कुमार राणावत के नाम लेके ऐसे ठगी किए, इसी टाइप का वहाँ सब इंस्पेक्टर अभिजीत का नाम लेके 27 लाख रुपए ठगी कर चुके हैं। और ये पूरा जनपद मथुरा से भी संपर्क करके और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ इस व्यक्ति का जो 2 बैंक अकाउंट है उसका भी डिटेल्स खंगाला जा रहे हैं और इस दोनों बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। और साथ ही साथ इसका पीसीआर लेके और रिकवरी प्रयास किया जाएगा। और गिरफ्तारी के दौरान 2 फर्जी नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक यूपीएससी का एक अपॉइंटमेंट लेटर था और दूसरा एक रेलवे रिक्रूटमेंट का एक अपॉइंटमेंट लेटर।
और साथ ही साथ इनके कब्जे से एक फर्जी पुलिस आईडी कार्ड जो दीपक कुमार राणावत के नाम से एक आईडी कार्ड भी इन्होंने बनाया फर्जी तरीके से, ताकि लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं दीपक कुमार राणावत हूं। तो ये पूरी चीज़ इनके कस्टडी से 2 मोबाइल भी बरामद हुई है, जिसमें से एक मोबाइल ये घटना कारित करने के लिए यूज़ करता था और बाकी डिटेल्स और बाकी विभिन्न बैंक्स वगैरह भी निकाला जा रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास पूरा राज्य में भी देखा जा रहा है। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी महिलाएं इससे जुड़ती थी, कैसे ये भरोसा दिलाता था कि हम आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे? इनका तरीका ये है कि नॉर्मली जितने भी महिलाएं हैं महिला को ये मैसेज करता था फेसबुक या इंस्टाग्राम में, फिर जो महिला इसको रिप्लाई कर रहे हैं और इस महिला के साथ ये नॉर्मली क्लोजली बात करने लगता है, फिर ये भरोसा जीतता है कि हाँ मैं भी एक अच्छा दोस्त है और इनको 16 लाख रुपए या 27 लाख रुपए पैसा लेके फिर ये वहाँ से भाग जाता है। सर, महिला ने जो आरोप लगाया था कि दीपक राणावत इटावा गए थे, वहाँ उन्होंने 8 लाख रुपए लिए थे, जबकि दीपक राणावत ने अपने संविधान पूरा ट्रेस किया। इसमें ये पूरा टेक्निकल एविडेंसेस लिया गया था, इनका पूरा CDR और लोकेशन एनालिसिस वगैरह कहते हैं। इसमें कभी भी पिछले 1.5 साल में 2 साल में कभी भी ये दीपक कुमार राणावत कभी इटावा गए नहीं, और ना इसका जो फर्जी अकाउंट है, फर्जी अकाउंट में ये भी लिखा है कि ये करने वाले, लेकिन ये दीपक कुमार राणावत है, ये गृह जनपद प्रयागराज रहने वाले थे और लखनऊ में कभी पोस्टेड भी नहीं रहा। तो ये पूरे तरीके से ये फर्जी मामला है वो एलिगेशन से, और उसको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है।